ठीक है, जाके जो जो टास्क कर ले फाइन, जो नहीं होते फंसे हुए हैं कहीं पर वो मुझे अपने लैपटॉप पे दिखा दो, जिनके पास लैपटॉप है। तो 60-70% स्टूडेंट्स भी ला रहे होंगे लैपटॉप से, चलो वो साथ वाला जो एक नहीं ला रहा होगा, जो घर में पीसी होगा जिसके, वो उसको जाकर वहां पर इंप्लीमेंट कर लेगा। ठीक है, चलिए हमने एल नहीं लिखा हुआ इसका। आपका फेसबुक अकाउंट सबसे पहला काम क्या है, सबका है मेरा ख्याल है, किसी का ऐसा तो नहीं है कि फेसबुक अकाउंट नहीं है, फेसबुक अकाउंट सबका है। अच्छा, उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट, वो भी सबका है कि नहीं है? सबका, ठीक है। अच्छा, अब दो चीजें तो हमारी पहले से ही बनी हुई हैं। तीसरे आपने आज जाकर अपना ट्विटर भी बनाना है, जिसको हम एक्स बोलते हैं, अपना एक्स का अकाउंट भी बना लो ट्विटर पे। फिर चौथे नंबर पर हमने क्या करना है, लिंक्डइन अकाउंट बना लें अपना, क्योंकि ये काम हम आज करेंगे, इसके लेसन महीना भर के नहीं है, इसके हार्डली 4 से 5 लेसन होंगे हमारे, ताकि हमारी ये चीजें पहले क्रिएट हो जाए। जो हमारे 4-5 लेक्चर्स का मतलब कि हफ्ता 1.5 हफ्ते में हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए, तो इतनी देर में हमने ये सारी चीजें सेट की हुई पहले से, ताकि आप इस पे काम करो, तो फिर बाद में आप इस पे काम करते रहना मॉड्यूल को खत्म करने के बाद। लिंक्डइन का अकाउंट, लिंक्डइन का अकाउंट कैसे बनेगा भाई? लिंक्डइन की वेबसाइट पर जाओ, वहां पे जाकर साइन अप करो और आप चैनल पर आइएगा, वहां पर इसकी प्लेलिस्ट भी पड़ी होगी लिंक्डइन की भी, आप व्हाट्सएप चैनल पे आपको ये चीजें आसानी से मिलेंगी। ठीक है, पिंटरेस्ट, इसका भी अकाउंट बनाओ। सबसे पहले फेज में आपने ये काम करने हैं कि आपके ये वाले अकाउंट्स होने चाहिए, सबके अकाउंट्स। ठीक, अब हम अपनी बात कहां से शुरू करने वाले हैं? फेसबुक से। अच्छा, फेसबुक के अंदर कितने अकाउंट्स होते हैं पहले तो ये समझते हैं। फेसबुक के अंदर अकाउंट्स की टाइप्स क्या है हमारे पास? मतलब एक हमारे पास फेसबुक का अकाउंट है, वो कौन सा है भाई? फेसबुक अकाउंट है जो आप सबका है। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, सब लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो सभी का फेसबुक अकाउंट पहले से ही मौजूद है। फेसबुक अकाउंट तो सभी का है। नंबर 2, एक होता है फेसबुक एड अकाउंट। ये क्या होता है? फेसबुक एड अकाउंट का मतलब क्या है कि भाई फेसबुक से मैंने ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी करनी है और पेड मार्केटिंग भी करनी है। जब मैं कहता हूं ना ऑर्गेनिक मार्केटिंग, इसका मतलब फ्री, कि भाई आपका फेसबुक, जैसे आपका फेसबुक अकाउंट है, आप उसमें कोई ना कोई पोस्ट लगाते हो, वो पोस्ट बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जितने लोग देख रहे हैं एक किस्म की मार्केटिंग हो रही है ना आपकी। जिस तरह की भी आप मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग रही है, ज्यादा लोगों तक बात जा रही है आपकी, 10 लोगों ने देखा, 20 लोगों ने देखा, ये ऑर्गेनिक है। ये कैसे आ रही है लोगों तक? ये लोग इसको देख रहे हैं, लोगों तक ये बात कैसे पहुंचने लगी हुई है आपकी? ये लोगों तक आपकी बात ऐसे पहुंचने लगी हुई है कि फेसबुक इसको कुछ रिकमेंड कर देता है, भाई इसको दिखा दो, इसके फ्रेंड्स को दिखा दो, जिन्होंने, जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने भी आपकी पोस्ट को लाइक किया होगा, जो फ्रेंड्स और फ्रेंड्स होंगे, जैसी आपने सेटिंग की होगी उस हिसाब से। तो ये तो फेसबुक के ऊपर पोस्ट ऐसे चल रही है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, फेसबुक एड अकाउंट का क्या मतलब है कि भाई हम एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं। सो ये अकाउंट किस लिए जरूरी है? एडवर्टाइज करने के लिए जरूरी है। और ये हमें बनाना नहीं है, आपने फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है, हर किसी का एक डिफॉल्ट एड अकाउंट है, हर किसी का। उस एड अकाउंट को हम बोलते हैं पर्सनल एड अकाउंट। यानी कोई भी फेसबुक होगा, जैसे ही वो कोई पेज बनाएगा और एडवर्टाइजमेंट शुरू करेगा तो उसके ऐड अकाउंट से होगी। इसका मतलब वो ऐड अकाउंट नहीं क्रिएट कर रहा, फेसबुक अकाउंट बन गया, ऐड अकाउंट बन गया। जैसे कि आपका फेसबुक अकाउंट बन गया, साथ ही आपका ऐड अकाउंट बन गया। इस तरह के ऐड अकाउंट को हम बोलते हैं पर्सनल ऐड अकाउंट। यानी ये पर्सनल है। दूसरा कौन सा होता है? बिजनेस ऐड अकाउंट। दूसरा ऐड अकाउंट हमारे पास बिजनेस ऐड अकाउंट है। ठीक है, बिजनेस ऐड अकाउंट का क्या मतलब है कि भाई एक तो ये है ना कि आप अभी सीख रहे हो, आपका जो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ मार्केट करते हैं, चलो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके एड्स भी लगा लेते हैं, तो आपका कोई बिजनेस तो नहीं है, आप सारी सर्विसेज होम पेज दे रहे हो, ना आपकी कोई वेबसाइट है, ना आपका कोई लीगल बिजनेस है, ना आपने कोई बिजनेस गवर्नमेंट से अप्रूव कराया हुआ है, रजिस्टर कराया हुआ है। सो जिनका बिजनेसेस होंगे फिर वो कौन सा अकाउंट बनाएंगे? बिजनेस ऐड अकाउंट। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, आपकी बिजनेस लोकेशन होनी चाहिए, आप एनटीएन पेयर होने चाहिए, आपका बिजनेस गवर्नमेंट में रजिस्टर होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स हमें फेसबुक को देने पड़ते हैं, तो फिर आपका कौन सा अकाउंट बन जाता है? बिजनेस ऐड अकाउंट। ऐड रन करने में बिजनेस ऐड अकाउंट हो तो जरा ऐड रन करने में, ऐड की थ्रो में नहीं, ऐड चलाने के लिए बिजनेस ऐड अकाउंट हो तो अच्छी बात है। लेकिन ये किसका होगा? जिसका बिजनेस होगा,
जो लोग बिजनेस नहीं, मिसाल के तौर पर किसी की वेबसाइट ही नहीं है, मैं नहीं बना पाऊंगा ऐड अकाउंट। अगर उसकी वेबसाइट है मगर उसने अपनी कंपनी को रजिस्टर नहीं कराया हुआ तो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट नहीं होगा, एनटीएन पेड नहीं होगा, इसलिए ऐड अकाउंट मुकम्मल उसका बिजनेस ऐड अकाउंट नहीं बन सकता। ठीक है, फिर हम कैसे रन करेंगे ऐड? मैं इतने सारे ऐड रन करता हूं, इवन मैं बहुत सारे ऐड तो इसी अकाउंट से रन कर रहा हूं, पर्सनल ऐड अकाउंट से। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस के ऐड चला रहे होंगे तो फेसबुक एकदम पकड़ लेगा कि नहीं भाई इसका बिजनेस अकाउंट बनाओ, नहीं तो ऐड ही नहीं चलाऊंगा मैं। नो डाउट कि उसमें हमें चीजें ज्यादा मिल जाएंगी बिजनेस ऐड अकाउंट में, लेकिन उसके अंदर ऐड हमारा उसमें भी चलेगा। ठीक है, तो आपने जो ऐड अकाउंट अपने चलानी है, इसका मतलब है आपका ऐड अकाउंट कहां से चल रहा होगा? पर्सनल ऐड अकाउंट से। बिजनेस ऐड अकाउंट हम बनाएंगे, पर्सनल ऐड अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। ऑटोमेटिक एक पर्सनल ऐड अकाउंट बनने से ही बना हुआ है, लेकिन जब आपने बिजनेस ऐड अकाउंट्स बनाने होंगे तो आप खुद से बनाओगे। जब मैं बनाऊंगा तो मुझसे सारे क्रीडेंशियल्स मांगेगा कि भाई आपका बिजनेस क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस की वेबसाइट कहाँ है, लोकेशन क्या है, रजिस्टर है कि रजिस्टर नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो आपसे लेगा। अब आपका ऐड अकाउंट कहां पर है? फेसबुक। कहां पर? फेसबुक अकाउंट। आपका ऐड अकाउंट कहां पर है? फेसबुक अकाउंट में। यानी मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ, इसमें उसमें ऐड अकाउंट मौजूद है। ठीक हो गया? ये ऐड अकाउंट की जरूरत क्या है? भाई मैंने ऐड चलाने हैं, ऐड चलाने के लिए फेसबुक को पैसे देने हैं ना, इजी पैसा तो नहीं कराएंगे ना, गैस कैश भी नहीं करवाएंगे। हाँ, उसको हम बैंकिंग सिस्टम के थ्रू भेजेंगे, अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे देंगे, या वीजा कार्ड से पैसे देंगे, या डेबिट कार्ड से पैसे देंगे, या वर्चुअल कार्ड से पैसे देंगे। सो ये पेमेंट मेथड जो हमने ऐड करने हैं, ये अपने ऐड अकाउंट में जाकर ऐड करने हैं। यानी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी है तो कहां पे दूंगा? ऐड अकाउंट में दूंगा। मैंने अपना डेबिट कार्ड बताना है कि भाई ये मेरे कार्ड का नंबर है, ये इसमें पैसे पड़े हुए हैं, यहां से चार्ज कर लो, तो ये मैं कहां पे बताऊंगा? जाकर ऐड अकाउंट में बताऊंगा। तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है? फेसबुक पेज। एडवर्टाइज कहां से होना है, यानी कि एड्स कहां पर चल रहे हैं? आपने देखा आपके ऐड, किसी के ऐड से पर्सनल अकाउंट पे नहीं चल रहे, एड्स कहां पे चल रहे हैं? पेजेस पर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए जो चीज बनानी है फेसबुक पर, उसे हम क्या बोलते हैं? पेज। मतलब फेसबुक अकाउंट सबका है। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो हमारा सबका फेसबुक अकाउंट है और आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देने चाह रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? अपना डिजिटल मार्केटिंग का पेज बनाओगे। उसके बाद जब पेज बन जाएगा उसको ऑर्गेनिक भी मार्केट करोगे, उसमें जब पेड मार्केट करने लगोगे तो ऐड चलानी होगी आपने। तो जब आप ऐड की तरफ जाओगे तो फेसबुक आपसे कहेगा हाँ भाई अपना पेमेंट मेथड दो मुझे, पैसे कैसे कटवाओगे अपने? फिर मुझे किस चीज की जरूरत है? ऐड अकाउंट की। अब वो ऐड अकाउंट कहां पे बना हुआ है? फेसबुक अकाउंट में। इसका मतलब क्या होगा? बेसिकली ये जितनी भी चीजें बनी है, ये सारी चीजें कहां बनी है? फेसबुक में, आपके फेसबुक अकाउंट में। यानी मैंने फेसबुक के साथ जाकर मेटा पे जाकर जो साइन अप किया था, वो साइन अप क्या था मेरा? फेसबुक का। ना तो मैंने ऐड अकाउंट को साइन अप किया, ना मैंने फेसबुक पेज को साइन अप किया। मैंने साइन अप किसको किया? मैंने साइन अप फेसबुक को किया सर। उसने मुझे पूछा हाँ भाई ईमेल से अकाउंट बनाओगे कि मोबाइल से बनाओगे? मैंने उसे बता दिया, तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मुझे पेज को साइन अप नहीं करना, मुझे ऐड अकाउंट को भी साइन अप नहीं करना, वो सब कुछ मौजूद है कहां पे? अकाउंट में, फेसबुक। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आप साइन अप क्या करते हो? फेसबुक अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब हमारा जो अगला लेसन स्टार्ट होना है वो कहां से होना है? और सबसे पहले हमें करना क्या है? फेसबुक अकाउंट सेटिंग्स, और इसमें करना क्या है हमें? सिक्योर सिक्योर योर। अभी हम सब कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं, मैंने अभी कोई प्रैक्टिस फेसबुक पे लेकर भी नहीं गया हूं, है ना, अगले लेक्चर में लेकर जाऊंगा। ठीक है, सिक्योर योर फेसबुक अकाउंट, यहां से हमने बात शुरू करनी है। ठीक है, मार्केट प्लेस भी फेसबुक के अंदर होते हैं, उसका भी बताता हूं मैं भी। तो जब हमारे पास फेसबुक अकाउंट होगा तो फेसबुक अकाउंट के अंदर पहले मैं ये बात करता हूं, फिर वो जो दो क्वेश्चन आपने किए ना उनकी बात करता हूं। ये क्या लिखा हुआ है? सिक्योर योर फेसबुक अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास एक फेसबुक अकाउंट है, सपोज करते हैं मेरे पास एक फेसबुक अकाउंट है और मैं 3 मुख्तलिफ लोगों की ना उस अकाउंट से मार्केटिंग करता हूं। सपोज कर लें हम उसके एड्स चलाते हैं, 3 पेज हैं, एक पी सॉल्यूशंस का पेज है, एक स्टार्स अकेडमी का पेज है, किसी और कंपनी का पेज है। अब तीनों के एड्स रन हो रहे हैं। अचानक क्या होता है?
अचानक ये होता है कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है। क्या हैक होता है? अकाउंट, पेज की बात नहीं कर रहा, मेरा फेसबुक अकाउंट, मेरे पेजेस कहां पर मौजूद है? अकाउंट में। मेरा पेमेंट मेथड कहां पर मौजूद है? अकाउंट में। यानी सब कुछ तो मेरा उसी के अंदर है ना। तो मेरा अकाउंट हैक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा लिए तो बहुत डेंजरस काम हो गया भाई। मेरे पेजेस भी मेरे एक्सेस से चले गए और मेरा ऐड अकाउंट जहां पर मैंने अपना पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ था, वहां पर मैंने अपना क्रेडिट कार्ड ऐड किया हुआ था, उस क्रेडिट कार्ड में 100,000 रुपीज पड़े हुए थे, वहां से मैं ऐड चला रहा था। अब किसी ने हैक किया, उसने जाकर अपने पेज को वहां पर ऐड कर लिया और अपनी एडवर्टीजमेंट चलानी शुरू कर दी हमारे पैसों से, तो बड़ा नुकसान हो गया ना। हो सकता है कि फेसबुक को कुछ देर में पता लग जाए कि सब गलत हो रहा है, ये बंदा ये वाला नहीं है, लेकिन उस वक्त तक वो काफी डैमेज कर चुका होगा आपका। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सिक्योरिटी। सबसे पहले हमें यह काम करना है कि हमारा अकाउंट हैकेबल ना हो। हैक हो तो सकता है, जितना मर्जी हैक करवा आप सिक्योरिटी कर लें, चांसेस तो रहेंगे हैक होने के, लेकिन हमें मैक्सिमम सिक्योर करना है कि हैक ना हो। आपको पता है ना कि हैक तो गवर्नमेंट इदारों के भी अकाउंट्स हो जाते हैं, वेबसाइट्स भी हो जाती हैं। तो जब कोई हैकर आएगा, क्या कौन सी स्ट्रेटेजी लेकर आएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजीज हैं हम उसको तो अप्लाई कर लें पहले कि भाई वो स्टैंडर्ड तरीके से हमारे अकाउंट को हैक ना करे। तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमने कुछ नहीं करना, ऐड नहीं चलाने, पेजेस नहीं बनाने। सबसे पहले हमने क्या करना है? अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। ये है हमारा अगला लेसन कि आपने अपने अकाउंट को सिक्योर कैसे करना है। ठीक है, हमने अपने अकाउंट पर सिक्योरिटी को कैसे अप्लाई करना है, यानी क्या हुआ? हाँ जी, 2 स्टेप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए जी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करेंगे, कुछ काम करते हैं इसलिए खुद का पता है, आप वो अपना करते हो ना, करते हो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करेंगे, अपना आईडी कार्ड अपलोड करना है। ये जब चीजें हम कर लेते हैं ना, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट कोई बता हैकर आता है कि भाई की कंट्री से आता है और अकाउंट हैक करने लगता है, तो फेसबुक को पता लग जाता है कि भाई ये तो लॉगिन हो रहा है कहीं और से, इसका आईपी एड्रेस ही चेंज है, वो पाकिस्तान का है ही नहीं है, ये वाला यूजर तो हमेशा पाकिस्तान से आता होता था, तो वो मेरे अकाउंट को डिसेबल कर देगा पूरी तौर पर। मेरा अकाउंट गया, अब वो तो नहीं खोल सकता, उसके लिए भी गया, मेरे लिए भी गया, लेकिन आप खोल सकते। हाँ, अब मेरे लिए चला गया, अब वो मुझे डिसेबल करेगा। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा ना, तो वो कहेगा भाई कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही थी आपके अकाउंट के साथ, तो हमने इसको लॉक कर दिया। सो आप अपने, अब आपसे भी वैसे ही प्रूफ मांगेगा जैसा वो हैकर से मांगेगा। अब वो आपसे कहेगा हाँ भाई आपने जो अकाउंट बनाया था किस मोबाइल से बनाया था, आपने इसमें ईमेल एड्रेस कौन सा दिया था, ठीक है। फिर वो आपसे कहेगा कि मैं आपको ना कुछ पोस्ट दिखाता हूँ आपकी, इसमें से रिकग्नाइज करें आपकी कौन सी है। कहेगा मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाता हूँ, ये आपकी पोस्ट पर आए हुए हैं, आइडेंटिफाई करें इनमें से आपके कमेंट्स कौन से हैं। फिर कहेगा वो आपने जो फाइनल सिक्योरिटी अप्लाई की थी ना, उसमें आपने अपना आईडी कार्ड अपलोड किया था, वही वाला आईडी कार्ड जरा दोबारा मुझे दिखा दो। ये सारा काम 15 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट में हो जाएगा, आपका अकाउंट आपके लिए वापस रिस्टोर हो जाएगा। आधा घंटा लग जाएगा, 40 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन अगर जब यही सारे काम वो उससे करने को कहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, इसका मतलब है उसको इसका एक्सेस नहीं मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि मेरा स्टेटस और हैकर का स्टेटस बिल्कुल एक जैसा ही था, हाँ नंबर पे भी कोड मांगे, ये तो बहुत सिंपल सी है ना, और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। अब लोग क्या करते हैं पता है आपको, कई लोग कहते हैं कि जनाब आपके 10,000 रुपए का इनाम आया, ठीक है, आपके मोबाइल पर एक कोड आया, जरा वो तो बता दें, ठीक है, वो कोड बताएंगे, ठीक है ना, तो वो कोड उधर डाल के उसका अकाउंट उठा के ले जाएगा, ठीक है। अब वो जितनी देर में वो करेगा चीजें, वो सब कुछ उसके फेसबुक अकाउंट का ईमेल भी चेंज, सब कुछ चेंज हो चुका होगा, अब वो उसका भी अकाउंट नहीं रहा। मोबाइल से ज्यादा फेसबुक अकाउंट, एक मोबाइल मतलब एक अकाउंट 3 मोबाइल से ज्यादा खोलोगे तो आपकी फेसबुक भी लॉक होगी। वही कह रहा हूँ, सिक्योरिटी के लिए कह रहा है ना वो, ये सब चीजें सिक्योरिटी, क्योंकि एक अकाउंट को खोलने की जरूरत नहीं है ना, एक से ज्यादा अकाउंट से। और आप किसी को मैनेजर बना सकते हैं, एडमिन बना सकते हैं अपने पेजेस के। हम आगे जाकर बातें देखते हैं। अच्छा, आपके जो क्वेश्चन है उनको आंसर करते हैं आखिर में। तो इन्होंने कहा जी फेसबुक ग्रुप्स, बिल्कुल जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उसी तरह फेसबुक पे भी ग्रुप्स बने होते हैं। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि हमें अपनी ब्रांड से रेलिवेंट लोगों को ग्रुप्स में लाना है। हम ग्रुप्स को ज्वाइन भी करते हैं और हम ग्रुप्स बनाते भी हैं। सो आपने पहले फेज में जब आप शुरू करोगे तो आप ग्रुप बनाओगे तो आपके ग्रुप में तो कम लोग ही आएंगे, क्योंकि आपके पास कंटेंट ही नहीं है।
तो शुरू में तो आप ग्रुप्स को ज्वाइन करोगे और वहां जाकर अपनी इंपॉर्टेंस बताओगे कि आप क्या हो। फिर आप क्या करोगे, फिर आप अपने पेजेस के ऊपर इंगेजमेंट करोगे और फिर लोगों को लाओगे अपने पेजेस के ऊपर ग्रुप की शक्ल। फिर वो जो ग्रुप से लोग आपके पास आ रहे हैं वो बेसिकली आपको लीड्स देंगे बिजनेस की। और हमें ये फेसबुक पे काम ऐसे नहीं करना कि हम बहुत सारे लोगों को ऐड करें, हमें ऐसे करना है बहुत सारे रेलिवेंट लोगों को ऐड करें। क्योंकि जो रेलिवेंट लोग नहीं है, स्लीपिंग लोग हैं, ना तो हमें उन्हें फॉलो करवाना है, ना हमें उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट देनी है, ना हमें उन्हें ग्रुप्स में लाना है। मिसाल के तौर पर आपका ग्रुप में 10,000 लोग हैं, आप उसमें कुछ करते हो, किसी को कुछ पता ही नहीं लगता क्या हुआ। लेकिन अगर आपके ग्रुप में 20 लोग भी हैं और आप जो काम कर रहे हो सब उनसे रिलेट करता है, तो ये ग्रुप आपको पे करेगा। और ग्रुप एक लेवल पर जाकर आपको पे भी करते हैं। एक ग्रुप इतने ग्रो हो जाते हैं, कई लोग उनके ऊपर पैसे लेकर पोस्ट लगा देते हैं, इतने ग्रो होते हैं। और फेसबुक पाकिस्तान में तो नहीं, पाकिस्तान से बाहर ग्रुप्स के ऊपर आपको अर्निंग भी देता है। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर। यानी कि वो आपके ग्रुप्स कैसे बन जाते हैं, सब्सक्रिप्शन वाले ग्रुप्स होते हैं। यानी उसमें किसी बंदे ने आना है तो उसकी फीस होती है, भाई इतने पैसे देंगे तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें फेसबुक कुछ भी नहीं रखता, तो टोटल पैसे आपको दे देता है ग्रुप्स के। लेकिन वो ग्रुप्स ऐसे नहीं होते, छोटे छोटे ग्रुप्स नहीं होते, वो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, एंगेजमेंट वाले ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह इन्होंने सवाल किया मार्केट प्लेस। जैसे अभी हम कह रहे हैं ना पेज से हम सेल करेंगे, इसी तरह सेल करने के लिए हमारे पास एक मार्केट प्लेस भी है। सो वहां से जाकर भी हम सेल कर सकते हैं। सो आप मार्केट प्लेस में जाएं और आप जिस प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं, ये भी एक ऐसी जगह है जहां पे फेसबुक खुद से थ्रो करता है, खुद से ग्रो करता है। सो इसलिए ये उस सूरत में करता है जब हम कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने अपने 2 मार्केट प्लेसेस ब्लॉक कराए हुए ना, दोनों का मार्केट क्या सेल किया था वहां पे, क्या चीज सेल करने लगे थे, घर की पिक्चर्स थी रेंट पे, है ना। अब वो सेल का पॉइंट है ना, तो वहां पर सेल करनी है, तो अगर आप सेल की वायलेशन करोगे उनकी तो वो उसको आपको ब्लॉक कर देंगे, आपको निकालने के लिए। तो सिर्फ मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस क्या है, फेसबुक पे कुछ भी पकड़ो, कोई भी चीज मार्केट से उठाओ लगा दो, तो सेल कर सकते हो। छोटी मोटी सेल करनी हो, थोड़ा बहुत मार्जिन लेकर सेल करना हो, आप ये काम कर सकते हो। इसमें आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे फेसबुक पे रील्स हैं उनको फेसबुक खुद ग्रो करता है, इसी तरह मार्केट प्लेस भी इसी तरह खुद ही ग्रो हो रहा है। आप कितना फ्रीक्वेंटली मार्केट प्लेस को यूज कर रहे हो और आपके पास कितनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं कि आप सेल कर सकते हो। ठीक है, सो आप लोग खुद से भी कोई चीज मार्केट से लेकर उस पर लगा सकते हो, तो सीधा सीधा आप सेल करते हैं, सेम उसी तरह मार्केट प्लेस है, मगर मार्केट प्लेस किसका है, फेसबुक का। ठीक हो गया, ये था जी हमारा एक आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटीज को इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग अपने अपने लैपटॉप्स लेकर आओ, बल्कि ऐसा हो सकता है कि मैं किसी के लैपटॉप के ऊपर उसी की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करवा दूं। ठीक है, जिनकी नहीं हुई है, मेरा ख्याल है आपकी तो हुई है, सारी हुई है 100%। ऑथेंटिकेटर भी यूज किया हुआ